देखो निषाद राज, हमारी माता कैकेयी को दोष ना लगाओ। यहाँ ना कोई किसी को सुखी करता है, ना यहाँ कोई किसी को दुखी करता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न काहू सुख दुख कर दाता, न काहू सुख दुख कर दाता, न काहू सुख दुख कर दाता, न काहू सुख दुख कर दाता। निषाद राज, देखो भैया, किसी को दोष मत लगाओ। कोई ना किसी को यहाँ सुखी कर रहा है, ना कोई किसी को दुखी कर रहा है। ये जो भगवान साधारण कुश में सैया बना करके शयन किए हैं माता जान, ये सब इनके भाग्य का ही है। इन्होंने पूर्व में जो कार्य किए हैं उनको मिल रहा है। ऐसे भगति विवेक युक्त लखनलाल जी ने वचन कहे। लखनलाल जी की बुद्धि बहुत सूक्ष्म बुद्धि है, जो लगता है, परखता है, पहचानता है, हर परिस्थिति को समझता है, भांप लेता है, वो लखनलाल जी। भगवान श्री रामचंद्र जी सोए, उसको देख करके तो ये सब बातें हो रही। भगवान जागे और जाग करके सकल सोच करी राम नहावा। भगवान श्री रामचंद्र जी हर प्रकार के शौच क्रिया करके स्नान किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नित्य कर्म में निपुण है। देखिए, जल्दबाजी में पूजा पाठ करना है ऐसा सोच करके आप लोग कभी कभी बिना मलमूत्र त्यागे ही स्नान कर लेते हैं और भगवान की पूजा में लग जाते हैं। ये गलत है। बिना मलमूत्र त्यागे यदि आप स्नान किए हैं तो आपकी शुद्धि नहीं हुई है। रात्रि को समय है ना, मलमूत्र का वेग जब तक शरीर में रहता है तब तक हम अशुद्ध रहते हैं। नित्य कर्म विधिवत होना चाहिए, जो रीति है यहाँ से वहां तक। और नित्य कर्म में ध्यान रहे, संध्या भी सम्मिलित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये प्रेरणा लीजिए आप। ये नित्य कर्म है, सभी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी पकड़े रहिए। तो सकल सोच करी राम नहावा। हर प्रकार की शुद्धि भगवान ने करी है, नित्य कर्म किए। उसके पश्चात भगवान नहाए। सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वट वृक्ष के दूध को मंगाया। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कथा है। वट वृक्ष के दूध को उन्होंने मंगाया और अनुज सहित सिर जटा बनाया। भगवान वो वट वृक्ष के दूध को अपने केश पर लगाए, परम पवित्र जान करके, और उससे उन्होंने अपने जटा को बनाया। लखनलाल जी भी भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्होंने भी अपने केश को वट के दूध को लगा करके जटा बनाया। देख सुमंत्र नयन जल छाए। जब भगवान के इस करने को, इस कार्य को, इस लीला को सुमंत्र जी देखे, सुमंत्र जी के नैनों में
जलधार बह चले। तो व्याकुल हो गए सुमंत्र जी, कहे ये वही राम है, ये वही राम है जिन राम को माता कौशल्या नाना प्रकार के उपटन लगा करके स्नान कराती है। दशरथ जी महाराज तनिक भी धूल लगा देख ले तो माताओं से कहते हैं, देखो देखो रामचंद्र जी के शरीर में धूल लगा है, ले जाओ ले जाओ, तुरंत साफ कर दो मेरे लल्ला को। आज वे रामचंद्र जी अपना वेश कैसे बना रहे हैं? वट वृक्ष के दूध को मंगा करके वो जटा बना रहे हैं, अपने आप को ऋषि मुनि की तरह कर रहे हैं, जटा धारण कर रहे हैं। सुमंत्र जी के ऊपर क्या बीती होगी? जैसे दशरथ जी प्रेम करते हैं सुमंत्र जी वैसा ही प्रेम करते हैं प्रभु राम से। उनसे रहा नहीं गया। व्याकुल हो गए। सामने चले आए सुमंत्र जी महाराज। और सुमंत्र जी महाराज कहने लगे, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए आपके पिताजी ने जो कुछ कहा है मैंने आपसे बताया नहीं है अभी तक। अब आप जटा धारण कर रहे हैं तो आपको बताना मेरा कर्तव्य है। आपके पिताजी ने कहा है कि 2-4 दिन वन को घुमा करके वापस ले आना, और यदि प्रभु राम नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने कहा है प्रभु आपको मेरे साथ वापस जाना होगा। सुमंत व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगे भगवान से। दशरथ जी ने जो कहा था वही हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी उस आग्रह को, उस निवेदन को, उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किए। भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, ये रघुकुल की मर्यादा नहीं, आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, पीछे मुड़ने का काम नहीं है। पिताजी के वचन को मुझे सत्य करना है। बहुत प्रकार से सुमंत्र ने समझाया, लेकिन राम जी जब नहीं माने तब कहने लगे, आपके पिताजी जो कहते थे वही हुआ, आप मानेंगे नहीं प्रभु। तो उन्होंने कहा है, जानकी जी बड़ी सुकुमारी है, यदि जानकी जी को कोई कष्ट हो गया, दशरथ जी महाराज ने वचन दिया है जनक जी को, आपकी कन्या को कोई कष्ट नहीं होगा। तो प्रभु दशरथ जी महाराज का वचन झूठा हो जाएगा। प्रभु आप एक काम कीजिए, जानकी जी को ही मेरे साथ भेज दीजिए। दशरथ जी ने कहा है कि जानकी को ही ले आना, जानकी के ही सहारे मैं रह जाऊंगा। जानकी जी को भेज दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए, जानकी की तरफ देखने लगे और जानकी जी को कहने लगे, श्री जानकी जी पिताजी ने आपको बुलाया है। देवी ये जंगल है, यहाँ बहुत सारे कष्ट होंगे, सुनो सुनो, इन कष्टों को तुम कैसे झेल पाओगी? मैं तो कैसे भी करके कष्ट झेल लूंगा। तुम जाओ पिताजी के पास, मन करे तो मायके भी चले जाना, कभी कभी तुम्हारा मन लगे रहेगा, माता पिता के सेवा करना यहाँ रह करके, जाओ जाओ सुमंत्र जी के साथ। तब तो सीता मैया कहती है, बहुत ही सुंदर संवाद है। सीता मैया क्या कहती हैं, क्या सूर्य नारायण से उनका प्रकाश दूर रह सकता है? आभा प्रभा दूर हो सकती है? नहीं। क्या चंद्रमा
से शीतलता दूर रह सकती है? नहीं प्रभु, ऐसे ही आप सूर्य हैं, मैं आपकी आभा हूं। आप यदि चंद्रमा हैं तो मैं आपकी शीतलता हूं। भगवान, चंद्रमा के बिना शीतलता नहीं रहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं वापस नहीं जाऊंगी ना। भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए, जानकी जी मुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहती हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी अब सुमंत्र जी से कहने लगे, हे तात, आप कहाँ तक हमारे साथ जाएंगे? यहीं पर हमें छोड़ दीजिए, अब हम आगे की यात्रा करेंगे, आप वापस चले जाइए। सुमंत्र जी महाराज व्याकुल हो गए, भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन महाराज ने कहा है मुझे आकर के खबर देना। वो अपने कर्तव्य पालन करने में बड़े निपुण हैं। सुमंत्र जी महाराज भगवान के बार बार प्रणाम किए, जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी रथ में चढ़ गए और रथ में चढ़ करके रथ को जब हाँके हैं, रथ आगे बढ़ चला। रथ हाँक्यो हय राम कन, हेरि हेरि हिहनाहि, देखि निषाद विषाद बस, धुनहि शीश पछतान। सुमंत्र जी जब जा रहे हैं ना, तो रथ में जो घोड़े बंधे हुए हैं, वे घोड़े पलट पलट करके भगवान की तरफ देखते, बार बार पलट पलट करके वो घोड़े देखते। बताइए, पशु पक्षियों का भी ऐसा प्रेम भगवान राम के प्रति। घोड़े भी जाना नहीं चाहते राम को त्याग करके। हेरी हेरी हिहनाहि, देख देख करके घोड़े हिनहिनाते हैं, जाना नहीं चाहते। सुमंत्र जबरदस्ती उन्हें ले जा रहे हैं। निषाद राज ने जब ये दृश्य को देखा तो निषाद राज जी के हृदय में अपार दुख हुआ, अपार कष्ट हुआ। निषाद राज जी से रहा नहीं गया। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जिनके वियोग से पशु ऐसे विकल हो जाते हैं। प्रजा मात पितु जी यही, कैसे उनके वियोग को सह करके इनके प्रजा, इनके माता पिता कैसे जीवित रहेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं सोच नहीं पा रहा। व्याकुल हो गए निषाद राज। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुमंत्र जी जाना नहीं चाहते, लेकिन भगवान जबरदस्ती उनको भेजे। सुमंत्र को उन्होंने पठाया। कैसे पठाया? बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र जी को उन्होंने विदा कर दिया और प्रभु श्री गंगा मैया के किनारे चले आए। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया कितने बार दर्शनकारी हैं, देखिए प्रभु राम का। बड़ा ही सौभाग्य है गंगा मैया का। फिर गंगा के किनारे चले आए प्रभु, और गंगा के किनारे आकर के भगवान के साथ में लखनलाल जी हैं, जानकी मैया है, भगवान को गंगा के उस पार जाना है।
श्रृंगेरपुर से उन्हें आगे निकलना है, श्रृंगवेरपुर से आगे जाना चाहते हैं तो उस पार जाना है तो गंगा में तेज धारा है। आइए केवट प्रसंग में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के परम भक्त केवट की ये कथा है, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। भगवान देखने लगे लखनलाल के, हाँ प्रभु देखो देखो भैया गंगा के उस पार हमको जाना है, कोई माध्यम है क्या उस पार जाने के लिए? लखनलाल जी कहने लगे प्रभु माध्यम क्या ढूंढते हो? सुनो, मेरे तीर पर आप बैठ जाइए, माँ जानकी को बैठाइए, मैं यहां से तीर छोड़ूंगा, आप लोग सुरक्षित उस पार, फिर मैं तैर करके आ जाऊंगा, आपकी कृपा रही तो ऐसा हो जाएगा मुझसे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहने लगे लखनलाल, हम लोग यहाँ नर चरित्र करने के लिए आए हैं, अपने चरित्र के द्वारा पूरे समाज को हम शिक्षित करने के लिए आए हैं। यदि हम ऐसे उड़ करके चले आए इस पार से उस पार चले जाएं तो नरलीला में ये बाधा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। और भगवान लांघते नहीं, मर्यादा नहीं लांघते। भगवान के कुछ तो करना होगा। देखो देखो इधर उधर कुछ है क्या माध्यम? तो दूर में देखिए क्या देखते हैं, एक केवट एक नाव लेकर के खड़ा है, गंगा जी का घाट है। आप लोग विचार कीजिए, गंगा नदी कोई छोटी मोटी नदी है? बहुत बड़ी नदी है। तो गंगा जी में कोई घाट होगा तो क्या वो छोटा मोटा घाट होगा? बहुत बड़ा घाट होगा। और बहुत बड़े घाट में क्या कोई एक ही नाव होगा? नहीं, वहां अनेक नाव होंगे। तो केवल एक केवट खड़ा है, एक ही नाव है। इसका मतलब क्या है? ऐसा कैसे हो गया? तो इसकी कहानी है। इसकी कहानी क्या है? भगवान श्रृंगवेरपुर में ठहरे हुए रात्रि के समय, अब वो सुबह गंगा पार करके जाने वाले हैं। ये खबर पूरे चारों ओर फैल गई। तो गंगा पार करेंगे तो नाव से ही पार करेंगे। जितने नाव वाले हैं ना, सब बड़े प्रसन्न हो गए। सब अपने अपने नाव को सजाने लगे। भगवान सजे हुए नाव में जाएंगे, हमारे नाव में जाएंगे, हमारे नाव में जाएंगे, खूब सजा रहे हैं। इधर केवट गरीब था, उसके पास सजाने धजाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो केवट जो है ना, उसके धर्मपत्नी कहने लगी, देखो जो सजे हुए नाव है ना, उसी में भगवान जाएंगे, हमारा साधारण सा नाव उसमें कहाँ बैठेंगे भगवान। तो केवट कहने लगा, अरे पगली, भगवान सजावट नहीं देखते, बाहरी सजावट नहीं देखते, भीतरी सजावट देखते। हाँ, आपका भीतर कितना भक्ति से सजा हुआ है ये देखते हैं, बाहरी सजावट का क्या है। भगवान तो महलों में रहने वाले, छोटा मोटा आकर्षण थोड़ी उनको आकर्षित करेगा। अच्छी बात करते हो तुम। भगवान हमारे ही नाव में जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं उपाय करता हूं ना, तुम फिक्र क्यों करते हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को बहुत महत्व देते हैं और सोचते हैं हमारे घर में आ जाए, है ना, लेकिन अपने गरीबी को देख करके घबरा उठते हैं, अपनी अव्यवस्था को देख करके घबरा उठते हैं कि ये व्यक्ति हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे। और हम उपाय भी करना चाहते हैं जिससे हमारे घर आ जाए। बस वैसे ही ये केवट उपाय करना चाहता है। ये चले गए कहाँ? जो नाव लगवाते हैं ठेकेदार, उनके पास। महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो महाराज। कहो केवट, आ भैया, आ भैया, आ भैया, बैठ 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 बैठ।
कहे प्रभु आप मुझे पहचान लिए? कहे केवट मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, एक बार मैं जंगल गया था शिकार करने के लिए, पानी भूल गया था तो तूने मुझे पानी पिलाया था। कहे हाँ हाँ मैं वही केवट हूँ। तो आपने वचन दिया था कि मांग लो, जो वरदान मांगना है मैं दूंगा। हाँ हाँ मैंने ऐसा कहा था। तो आज वरदान मांगने का समय आया है, मैं वरदान मांगना चाहता हूँ। कहे हाँ हाँ वरदान मांगो, जो मांगोगे हम देंगे भैया। हमारा प्राण पखेरु उड़ने वाला था उस समय जब तुमने हमारे प्राण की रक्षा की पानी पिला करके। कहे वरदान मांगो? हाँ मांगो। तो कहे आपने सुना है ना भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं हमारे घाट पर जहाँ मैं नाव लगाता हूँ, जहाँ के आप ठेकेदार हैं। कहे हाँ हमने सुना है। तो सब स्वागत की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। बड़े बड़े नाव सजा रहे हैं ये लोग? कहे हाँ। तो वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो, उस घाट में किसी का नाव ना रहे, नाव को बहुत दूर ले जाए और मेरा ही नाव रहे बस अकेले, यही वरदान मैं चाहता हूँ। कहे वाह 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 वाह, छोटा सा तूने पुण्य किया, गिलास भर पानी तूने पिलाया नहीं, और ऐसे अलौकिक अमृत की प्राप्ति कर रहे हो। भगवान के दर्शन का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे नाव में भगवान उस पार जाएंगे। ठीक है, जितने भी घाट में नाव लगे हैं सजे धजे हो, चाहे कैसे भी हो, छोटा बड़ा जो भी हो, वहां से हटवा दिया जाए। ठेका तो इन्हीं का था, कैसे नहीं मानते, सब बात माने, नाव को हटाए और ये अकेले नाव को लेकर के वहां गंगा नदी में घाट पर अकेला ही खड़ा है। भगवान आए उन्हीं को देख रहे हैं। तो वो रहा एक केवट, वो रहा नाव। लखनलाल कहे हाँ भैया। कहे जाओ नाव मांग करके लाओ, नाव मांग करके लाना। लखनलाल जी कहे भगवान हम लोग सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी मांगते नहीं, सूर्यवंशी जीत लेते हैं, मांगते नहीं, जीतने का काम है। आप कहिए तो मैं जा करके उससे युद्ध करूं, 2-4 पटखनी खाएगा, हार जाएगा, फिर मैं नाव लेकर के आ जाऊंगा प्रभु। कहे उसको मारोगे पीटोगे क्यों भैया? कहे भगवान तो मैं जाऊं उसको डराऊं, थोड़ा जोर से ललकारूंगा तो इतने में डर करके वो पसीना पसीना होकर के भाग जाएगा, मैं नाव लेकर के आ जाऊंगा। भगवान कहे कैसी बात करते हो, दूसरे को डराना धमकाना ये राक्षसों का काम है और हम राक्षसों के दमन के लिए आए हैं। नहीं नहीं जाओ मांगना। कहे मैं नहीं मांगूंगा प्रभु। कहे तुम नहीं मांगोगे? हाँ मैं नहीं मांगूंगा। तो कौन मांगेगा? कहे आप मांगो। कैसी बात करते हो? कहे हाँ हाँ आप इंटरनेशनल भिखारी हो गए। भगवान कहे मुझे इंटरनेशनल भिखारी कहे? हाँ भिखारियों का भी स्तर होता है, समझिए इस बात को। कहे प्रभु आप गए थे ना बलि के मखशाले में? कहे हाँ। वहां आपने क्या कहा था? पादानी त्रिणी दैत्येंद्र संमितानि पदाममो, ऐसा आपने कहा था ना। मेरे निज चरण के हिसाब से 3 डग पृथ्वी चाहिए, आपने कहा था ना। हाँ और नापने के समय प्रभु आप तो तीनों लोग को नाप लिए, तो मांगने में श्रेष्ठ आप हैं, मैं नहीं। जब भी अनेक अनेक कल्प में कृष्ण अवतार होता है तो आप दधी माखन मांगते हैं कि नहीं? और आपको भर भर के लोग खिलाते हैं। कहे हाँ तो मांगने में कुशल आप हैं, मैं मांगने में कुशल नहीं। किसी किसी को मांगने अच्छा आता है ना, मांगे तो फर्क नहीं पड़ता है, मिल ही जाता है। और किसी किसी को मांगने आता ही नहीं, जब भी मांगे कुछ मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो कोई कोई लोग मांगते भी नहीं। हाँ मांगने नहीं आता है ना, मांगना भी एक कला है। हाँ एक कथा मुझे याद आ रही है, सुनिए एक कहानी।
एक गांव में एक मांगने वाला आता था। बहुत दिनों तक आया वो गांव में मांगने के लिए। तो किसी को मौसी बना लिया, किसी को काकी बना लिया, किसी को भाभी बना लिया, किसी को दीदी बना लिया। रोज जाता था घरों में और मांगता था। एक दिन अचानक वो आना बंद कर दिया। गांव वाले कहने लगे, अरे भैया वो भिखारी आता था, मुझे मौसी बोलता था, वो कहने लगी मुझे काकी बोलता था, मुझे दीदी बोलता। कहे वो कैसे नहीं आ रहे हैं? तो ये सभी इकट्ठे हुए और उसके गांव गए। क्या बात हो गया जो नहीं आ रहे हैं? तो देखे वो भोजन इत्यादि करके चुपचाप बैठे हुए अपने घर में। कहे ओ भिखारी बाबा, कहे अरे अरे गांव वालों आइए आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। कहे आप भिक्षा मांगने अब आते नहीं वहाँ, हमको अच्छा नहीं लगता। आपको भिक्षा जब दे देते थे तो हमें संतुष्टि होती थी, अब वो संतुष्टि अनुभव हम नहीं करते। अच्छा नहीं लगता आपके बिना, आप आते क्यों नहीं है? कहे क्या करूं, मेरी बिटिया का मैंने विवाह कर दिया। कहे आप अपनी बिटिया का विवाह कर दिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, बिटिया का विवाह आपने कर दिया, तो आप आते क्यों नहीं है? कहे इसीलिए तो नहीं आता, बिटिया का विवाह हो गया इसीलिए नहीं आता। कहे तो आपके ना आने में बिटिया के विवाह का संबंध है क्या? कहे एक ही संबंध है। बिटिया का जब मैंने विवाह किया ना, तो आपके गांव को मैंने अपने दामाद को दहेज में दे दिया है। अब वो जो नया भिखारी आता है ना, मेरा दामाद है, वही संभालेगा वहां के काम को। ऐसे ऐसे भिखारी होते हैं जो आप सहित आपके गांव को ही दान कर देंगे, है? और भिखारियों का प्रकार होता है, देखो, एक तो ऐसे भिखारी हैं जो आप सहित आपके गांव का दान कर देंगे। एक भिखारी की कथा सुनिए, अब आप ही पता लगाना भिखारी कौन सेठ कौन। एक सेठ जी बैठे थे दुकान में, एक भिखारी आ गया। एक भिखारी आकर के कहने लगा, सेठ जी 10 रुपए दे दो। सेठ जी कहे सुबह सुबह आ गए, भाग जाओ यहाँ से, कहाँ से मैं 10 रुपए लाऊंगा, नहीं है मेरे पास। तो 5 दे दो। कहे वो भी नहीं है मेरे पास। तो 2 रुपए दे दो, वो भी नहीं है। अरे चवन्नी दे दो, वो भी नहीं है। फटी टोपी दे दो, वो भी नहीं है। अभी आप भोजन करने जाओगे ना घर, तो मुझे भी ले चलना, मुझे भोजन कराना, वो भी नहीं है। सही में सेठ जी, आपके पास 10 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, फटी टोपी नहीं, खाने के लिए भोजन भी नहीं? कहे नहीं है। तो एक काम करो, दुकान से बाहर निकलो और ये कटोरा पकड़ो और चलो मेरे साथ, 2-4 घर सारी व्यवस्था करा देता हूँ। समझ रहे हैं? अब यहाँ सेठ भिखारी है कि वो भिखारी भिखारी है? बताइए। जो भिखारी दिख रहा है असल में वो भिखारी है कि नहीं, पता तो लगाओ। उसमें हिम्मत कितना है, उसमें रुतबा कितना है। देखो, जैसे ट्रेन रुकती है, जैसे ट्रेन रुकती है तो ना जाने कहां कहां से दौड़ करके ये लोग प्रकट हो जाते हैं भगवान विष्णु की तरह, है कि नहीं? और कोई गाड़ी नहीं है तो ये लोग छिपे पड़े रहते हैं, अंतर ध्यान रहते हैं। एक से एक भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी लोग, एक सेठ जब मंदिर से निकला तो उसके पास आए और आकर के हाथ आगे बढ़ाने लगे। खुश हो जाते भिखारी, हंसने लग जाते, हंसने लग जाते सभी। तो अन्य सेठ लोगों को गुस्सा आया, वो सेठ के पास पहुंचे, कहे सुनो, हम लोग 10-10, 20-20 रुपए दे रहे हैं, तब भी ये भिखारी लोग मुंह उतार देते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या देते हैं? जो ये लोग प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो सेठ कहने लगा, मैं कुछ नहीं करता, ये लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं, मैं गुदगुदी कर देता हूँ उनके हाथ में। समझ रहे हैं? ऐसी बात होती है। आजकल ऐसे ही गुदगुदा रहे हैं लोग और कुछ नहीं है। कोई मांगने के लिए आते हैं ना, तो उनको ऐसी 4 बात बताएंगे कि वो खुद टेंशन में आ जाएगा। अरे क्या बताऊं भैया, हाँ क्या हो गया? वो अब भी मैं फीस पटा करके आ रहा हूँ। आप मांगने गए हो उसके पास और ऊपर से तुम्हारी भाभी भी बीमार है। और क्या बताऊं, बिजली बिल तो 3 महीने से मैं पटाया नहीं, परेशानी के मारे। ऐसे 3 परिस्थितियां मेरे खुद खराब है भैया, मैं आपको क्या दूं?
तो ऐसे लोगों के पास आप मांगने जाओगे, बहुत कठिन बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो लखनलाल जी कहने लगे, मैं नहीं मांगूंगा भगवान, क्योंकि मुझे मांगने नहीं आता है, आप ही मांगिए। तो भगवान मांगने लगे, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवटवाना, भगवान ने नाव मांगा लेकिन केवट नहीं लाया। अरे वही भगवान मांग रहे हैं जिसके सामने बड़े बड़े सम्राट जाकर के सर झुकाते हैं और मांगते हैं, मुझे पुत्र दे दो, मुझे मानसिक शांति दे दो प्रभु। मुझे नाना प्रकार के कष्ट हैं, शारीरिक रोग हैं, मुझे आरोग्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी जिनके सामने जाते हैं सर झुकाते हैं और कहते हैं भगवान आपकी भक्ति मुझे दे दो। शंकर जी सिर झुकाते हैं और कहते हैं प्रभु आप मेरे हृदय में वास करें। ब्रह्मादि देवतागण भगवान से नाना प्रकार के वरदान मांगते हैं। आज वे भगवान साधारण केवट से मांग रहे हैं। भगवान हर प्रकार का व्यवहार करके दिखा रहे हैं कि हमको व्यवहार में दृढ़ कैसे होना है। मांग रहे हैं भगवान, मांगी नावना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। हमने मरम जान लिया है आपके, हम नाव नहीं लाएंगे। लो भगवान मांगे तो मना कर दिए भक्त। ये बताना चाहते हैं केवट, केवट क्या बताना चाहते हैं प्रभु? जब भक्त आपसे मांगता है और आप उसे नहीं देते हैं तो उसके ऊपर क्या बीतती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए मांगी नाव ना केवट आना, इसीलिए भगवान के पास केवट ने नाव को नहीं लाया। आपसे भी मांगते हैं ना जो दीन दुखी हैं, और आप जब नहीं देते देरी करते हैं तो क्या होता है, अनुभव कीजिए। भगवान अनुभव करने लगे, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। उसने नहीं लाया। कोई कोई ऐसी व्याख्या करते हैं, मांगी नाव न केवट आना, अर्थात भगवान ने नाव मांगी केवट नहीं लाया। और कोई कोई कहते हैं मांगी नाव न, भगवान ने नाव नहीं मांगा, केवट आना और केवट ले आया। ये ना जो शब्द है ना बीच में, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, मांगी नाव ऐसा कह लीजिए, न केवट आना तो हो जाएगा भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं लाया। और यदि आप कह देते मांगी नाव ना, यहाँ पर विराम लगाते हैं और कहते हैं केवट आना तो केवट ले आया, भगवान ने नाव नहीं मांगी, है ना। ये कैसा शब्द है। एक और कहानी सुन लो आप सभी। एक महात्मा जी बैठे थे ध्यान समाधि में, एक व्यक्ति आया और कहने लगा महात्मा जी मेरे एक भी संतान नहीं है,
भगवान मुझे संतान आए, मेरे जीवन में एक संतान की कमी, संतान मुझे मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ, कृपा कीजिए। कहे संतान आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए। कौन सा संतान मिलेगा? पुत्री न पुत्र। उन्होंने कहा पुत्री न पुत्र। वो चला गया, एक गर्भधारण किए हुए स्त्री आई, कहने लगी प्रभु मेरे गर्भ में क्या है, आप बता सकते हैं क्या? तो महात्मा जी ने कहा पुत्री न पुत्र। पुत्री न पुत्र, उसको भी कह दिए, वो चला गया। एक व्यक्ति के बहुत दिनों से संतान ही नहीं था, वो आया, कहने लगा प्रभु मुझे भी वरदान दे दीजिए, कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। कहे पुत्री न पुत्र। अब ये तीनों एक साथ आए एक दिन और कहने लगे महात्मा जी आपने कहा था पुत्री न पुत्र। मेरी बेटी आई है, तो कहे मैं तो ठीक कहा था, पुत्री न पुत्र। आया कि नहीं? हाँ हाँ महात्मा जी। दूसरा आया, कहे आप मुझे भी पुत्री न पुत्र कहे थे। मेरी तो पुत्री आ गई है, तो मैंने ठीक तो कहा था, पुत्री न पुत्र। ठीक तो बोला था क्या? तो एक तीसरा आया और कहने लगा महात्मा जी मेरे तो आज तक कोई संतान ही नहीं है। तो महात्मा जी कहे मैं ठीक तो बोला था, पुत्री न पुत्र। समझ गए ना ये बात? दोनों तरफ है। तो मांगी नाव न केवट आना, नाव को मांगे भगवान लेकिन केवट नहीं आया। इसका प्रमाण है इधर, कहाँ है तुम्हारे मर्म में जाना। वो कहने लगा मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अच्छा क्या मर्म है? तो बड़ा ज्ञानी है ये। हाँ केवट सुन रखा है, पर सत पद पावन। अहिल्या मैया का प्रसंग आप लोग सुने ना? हाँ छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठ नाई, पाहन तेन काठ कठ चरण रज वो मोरी है, वो औषधि है। जिस मोरी जिस औषधि के स्पर्श मात्र से पत्थर भी नारी के रूप होकर के आकाश में उड़ गई। जब वो आकाश में उड़ गई तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। पत्थर से मुलायम तो ये कठवे का नाव होता है, कठवे का नाव। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये कठवे के नाव को यदि आपके चरण रज का स्पर्श हुआ तो ये
पत्थर को नारी बना देने वाला धूल है, ये मेरा नाव भी कहीं नारी बन गया। तब एक नारी तो घर में जिसके पालन पोषण में मैं समर्थ नहीं हूं, और दूसरी नारी को मैं कहां रखूंगा? ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, आपके चरण रज में वो जादू है, तरनी मुनि घरनी हो ही जाए। पत्थर भी आपके चरण रज को पा करके वो मुनि की स्त्री बन जाती है। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यदि आपके चरण रज इसमें पड़ गया मेरे नाव में, तो ये मुनि की स्त्री होकर के उड़ जाएगी आकाश में, तब मैं क्या करूंगा? यही प्रतिपाले सबु परिवार। ये नाव जो है ना, इसी के माध्यम से मैं पूरे परिवार को पालता हूं। यही प्रतिपाले सब परिवार। नहीं जाने कछु और कबार। भगवान, मुझे कोई और दूसरा कार्य नहीं आता है इसके सिवा। इसी से मेरा परिवार पलता है। यही जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। भगवान, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तब भगवान ने कहा, नहीं नहीं केवट, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ होगा नहीं। कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके चरण रज में बहुत जादू है, और वो जादू भरी धूल। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 प्रभु, ये मैं खतरा मोल नहीं ले सकता, ये रिस्क नहीं लूंगा भगवान। तो कहे, कोई उपाय है जिससे हम नाव में चढ़ जाएं? कहे, हाँ, एक ही उपाय है। क्या? जो प्रभु पार अवसी गाच, जो प्रभु पार अवसी गाच हो, मोहि पदुम परा पखारन पखारन कहो। यदि आप उस पार जाना चाहते हैं, तो बस मोहि पदुम पखारन कहो। आप मुझे अपने चरण को पखारने के लिए दे दीजिए। चरण में पखारूंगा, धूल साफ, आप बैठेंगे नाव में, मुझे कोई डर नहीं। आपके चरण रज में जादू है, क्योंकि आप चरण पखारने के लिए कहिए। मैं नहीं कह रहा हूं मैं चरण पखारूंगा, आपको कहना होगा, लो जी मेरा चरण पखार लो। भगवान ने आज तक किसी को नहीं कहा है मेरा चरण पखार लो। सब अवसर पा करके चरण पखारने वाले होंगे। दशरथ जी महाराज ने जानकी जी को दिया भगवान को, तब भगवान के चरण रज पखारने मिला। कहे, यहाँ तो अकड़ गए, पार तो आपको जाना है ना प्रभु। हमको पार जाना रहता है तो हम आपसे बहुत प्रार्थना करते हैं, भगवान पार लगा दो। आज आप पार जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आओ चरण धो लो, ऐसा कहोगे तब। तो क्या कह रहे हैं? मोहि पद पदुम पखारन कहू, आप कहेंगे कहू। और सुन लो प्रभु, पद कमल पद कमल धोई चढ़
पुत्राई कहाँ मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहाँ बरु तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाय पखारे हाँ तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हाँ कृपाल पार उतारे हाँ कृपाल पार उतारे कहे आप अपने चरण को पखारने के लिए कहेंगे ना तो मैं वादा करता हूं वादा आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा भगवान। दशरथ जी की शपथ खा करके मैं कहता हूं दशरथ जी के सौगंध उठा करके मैं कहता हूं आपके पिताजी की कसम ऐसा इन्होंने कहा तो केवट के वचन को भगवान ने सुना। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाए चितई जानकी लखन तना। सुन के वट के केवट के वचन को इन्होंने सुना। ये वचन कैसे हैं? प्रेम लपेटे अटपटे प्रेम इनके वचन को लपेटा हुआ है। वचन तो वचन है, यदि वो प्रेम लपेटे हुए तो कितना आनंद मिलता है। जैसे गोभी की सब्जी होती है उसको भांटा लपेट लेता है कि नहीं? बैगन लपेट लेता है ना गोभी की सब्जी को तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो वैसे ही हमारी वाणी को यदि प्रेम लपेट ले, प्रेम से सनी हुई हो तो कितना मधुर लगेगा। तो उसके वचन है अटपटे। अट अट मतलब गिरना, पट पट मतलब संभलना, गिरते संभलते शब्द है। गंवारू है, गांव में रहने वाला है ना। गंवारू कोई गलत शब्द नहीं है, गांव में रहने वाला गंवार होता है कि नहीं? हम तो गांव में ही पले बड़े हैं तो गंवार ही। तो वे तो गांव में रहने वाले हैं भैया। भगवान नगर से आए हैं। जब कोई नगर से आता है और उससे नगर वाली भाषा में बात करना पड़े तो जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो कर पाते हैं क्या? हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, है कि नहीं? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी हिंदी को सुन करके हंसते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस वैसे ही इनके भी वचन जो है अटपटे हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने जब सुने तो बिह से करुणा ऐन, भगवान मुस्कुराए। चितई जानकी लखन तना। लखन लाल जी और जानकी मैया को देख करके भगवान हंस पड़े। भगवान अभी तक नहीं हंस रहे हैं, अब क्यों हंस पड़े? क्योंकि भक्त की विजय हो गई यहाँ, और भक्त जब जीत जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वहां लखन लाल जी को और जानकी मैया को देख करके क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मेरा भक्त जीत रहा है। कैसे जीत रहा है?
ये केवट जो था ना, पिछले जन्म में था कछुआ। क्षीर सागर में रहता था। वो भगवान के चरण छूने के लिए जैसे ही भगवान के समीप में आता था तो लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी मैया वो कछुए को भगा देते थे, भग जा यहां से, इधर क्यों आ रहा है। तो कछुआ व्याकुल हो जाता और कछुआ व्याकुल होकर के वहां से चला जाता। एक दिन इस पार से चलूं, भगवान के चरण तो छूने नहीं मिलता है, समीप नहीं जा पा रहा हूं, लक्ष्मी भगाती है। ऐसा करके वो शेषनाग की तरफ से जब आए तो शेषनाग ने जहर छोड़ दिया कछुए के ऊपर और कछुआ जहर के प्रभाव से जल करके मरने लगा। तो मरते मरते वो कछुआ प्रण किया कि एक दिन ऐसा आएगा भगवान के चरण को मैं पा जाऊंगा, उसको पखार करके पान भी कर जाऊंगा और तुम लोग देखते रहोगे लक्ष्मी और शेष तो वही लक्ष्मी है, सीता के रूप में खड़ी है और वही शेष है जो लखन लाल के रूप में खड़े हैं। कहे हो भगवान इसीलिए प्रसन्न है, आज मेरा कछुआ भक्त जीत गया और ये सीता जो लक्ष्मी है और शेष जो लखन है वो लोग हार गए। भक्त के विजय को जान करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे हैं क्यों शेष, क्यों लक्ष्मी, अब कैसे करोगे, कैसे रोकोगे इस कछुए को, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीच से करुणा आयन, भगवान हंस दिए। चितई जानकी लखन तना, लखन और जानकी की तरफ देख करके हंस रहे हैं। क्यों? इसका एक और कारण है। जानकी मैया जब आई अपने ससुराल तो जानकी मैया प्रथम बार होली मनाई अवधपुर में, 12 वर्ष तक थी ना। प्रथम बार जब होली पड़ा तो नियम है, विशेष अयोध्या के आसपास नियम बना करके रखे हैं कि प्रथम होली देवियां अपने ससुराल में खेले और उस समय देवर लोग जो मांगे भाभी उनको दे खुशी खुशी, ये नियम कहता है। तो यही नियम था। होली का इंतजार करने लगे सभी। लखन लाल जी भी होली का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से जानकी मैया आई है तब से भगवान के चरण सेवा वही करती है, मुझे अवसर नहीं मिलता है, मैं भगवान के चरण को मांगूंगा। होली का दिन आया, सब होली खेल रहे हैं। भरत जी महाराज पहले आए और माता जानकी के चरण में उन्होंने तिलक लगा दिया, गुलाल समर्पित किया और कहने लगे माता जी वरदान मांगो। कहे हाँ। जिस चरण की सेवा आप करते हैं ना माता जी, कहे हाँ, बस उसी चरण में मेरी भक्ति बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी को खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया सीता मैया ने। अब लखन की बारी आई तो लखन जी बड़े उत्साह के साथ आए, मैया के चरण पूजा किए गुलाल के द्वारा और कहने लगे मैया मैं मांगू। सीता मैया ने कहा मांगो। तो लखन लाल जी कहने लगे कान में बताऊंगा। तो मैया कान आगे धर दी। लखन लाल जी उनके कान में धीरे से कुछ बोले, सीता मैया वहीं बेहोश हो गई। पूरे नगर निवासी देखे, कहे ये कान में क्या ऐसा बोल दिया जो सीता मैया बेहोश हो गई। सब डांटने लगे लखन लाल को, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, इन्होंने डांटा, ऐसा तूने क्या कर दिया लखन जो सीता बेहोश हो गई। लखन लाल जी घबरा गए हैं, अब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं मेरी माता है। देखे दूर में भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराते खड़े हैं। लखन लाल जी कहे अब यही मुझे बचा सकते हैं। दौड़ करके गए, प्रभु सीता मैया बेहोश हो गई। तो कहे लखन लाल आपने ऐसा क्या कह दिया जो बेहोश हो गई। मैंने कहा प्रभु
कि जब से आप आई हो मैया, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण सेवा आप ही कर रही हैं, ये चरण सेवा का अधिकार मुझे दे दो। मैंने कह दिया तो बेहोश हो गई। कहे लखनलाल, सीता का जन्म जो हुआ है मेरे चरण सेवा के लिए ही हुआ है, और वो अधिकार को तुम मांगोगे तो वो बेहोश नहीं होंगी तो और क्या होंगी। तुम ये कहना सीता जी के कान में जा करके कि एक चरण की सेवा आप करेंगे मैया और एक चरण की सेवा मैं करूंगा, तो सीता जी को होश आ जाएगा। कहे हाँ हाँ हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। तो लखनलाल जी दौड़ करके गए, कहे हटो, मैंने बेहोश किया, मैं ठीक कर देता हूँ। और कान में कहने लगे, माता जी आप तो एकदम व्याकुल होकर के बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, मूर्छा त्यागिए। एक चरण के सेवा आप करना, जीवन भर एक चरण के सेवा मैं करूंगा। तब जानकी जी को होश आया था। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के चरण के लिए सीता जी बेहोश हो गई, लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। आज वही चरण ये केवट मांग रहा है और चरण देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं क्यों लखनलाल, अब व्याकुल होकर के बताओ, क्यों सीता अब बेहोश होकर के बताओ, ये तो दोनों चरण ले लेगा, दोनों चरण पखारेगा। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं सीता मैया और लखनलाल को देखकर। सुन के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएन चितई जान के लखन तना। केवट के अटपटे वचन को सुनकर के भगवान हंस रहे हैं और लखनलाल जी जानकी मैया की तरफ देख रहे हैं। उनको देख करके क्यों हंस रहे हैं? एक और कारण है। भगवान रामचंद्र जी और लखनलाल जी जब छोटे थे तो एक साथ वो पालने में सोते थे। यदि उनको अलग करके सुलाते थे तो लखनलाल जी इतना रोते थे कि पूरे महल को अपने सिर पर उठा लेते थे। तो लखनलाल जी को रामचंद्र जी के पालने में ले जा करके जब सुलाते थे तो रामचंद्र जी के चरण के अंगूठे को वो चूसने लग जाते। हाँ, शुरू से ही लखनलाल जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से लगाव है, जन्म से ही। तब वे शांत होते, नहीं तो रो रो के बुरा हाल कर देते सबका। तो इसीलिए लखनलाल जी की तरफ देख करके भगवान मुस्कुरा रहे जानकी मैया को देखकर कि लखनलाल अब तो ये पाँव ये मांग रहा है, अब क्या करोगे। इसलिए लखनलाल की तरफ देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और बहुत से कारण है भगवान के मुस्कुराने के भी, हंसने के। और कभी मौका मिलेगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहे प्रभु अपने चरण को धोने दो, आप कहो धोने के लिए, तब मैं पार लगाऊंगा। और यही हुआ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाम न जाहि, सोई करो जेहि नाम न जाहि। वही काम कीजिए जिससे आपका नाम ना जाए। भगवान ने कहा, भक्त की बात को भगवान ने माना। आप कहोगे, इन्होंने कहा था तो भगवान कहने लगे कि वही उपाय करो जिससे तुम्हारा नाम ना जाए। बेगियानी जल पांव पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। ले आओ जल्दी और पांव पखार लो भैया, बहुत लेट हो गया है, विलंब हो गया है, हमको उस पार जाना है। तब तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं,
जासु नाम सुमीरत बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सोई कृपाल के बट ही होरा, जिह जुग कीयति बहुत थोड़ा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिनके सुमिरन मात्र से मनुष्य पशु पक्षी सभी इस भवसागर से तर जाते हैं, वे गंगा के उस पार जाने के लिए, पार उतरने के लिए, जो सबको पार लगाने वाले हैं, आज केवट के सामने खड़े हुए हैं। ये भगवान की नवलीला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कह बेगी आने विलंब न कीजिए, जल्दी ले आओ, विलंब मत कीजिए। तो ये दौड़ करके गए। अरे पगली, ओ पगली, अपने धर्मपत्नी से कहने लगे, कहे क्या है स्वामीनाथ, तूने कहा था ना प्रभु